डोलोमाइट खदानों के विरोध में बैठी महापंचायत मंडला जिले की बिछिया विधानसभा के भंवरताल क्षेत्र में कुछ डोलोमाइट की खदानें तो पहले से हैं। वर्तमान में पुनः मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी क्षेत्र के ग्राम ककैया, काताजर, बरबसपुर, आमा डोंगरी, मांगा, चरगांव, कुरवाही, कातामल, भंवरताल, भटिया टोला में नई डोलोमाइट की खदानें स्वीकृत कर दी गई, जबकि पहले से संचालित खदानों से आदिवासी समाज और कान्हा नेशनल पार्क के जंगली जीव परेशान हैं। बता दें, ये पूरा क्षेत्र आदिवासी और जंगलों के बीच में है। यहाँ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क, जो टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर है। यदि इस क्षेत्र में हजारों एकड़ की नई खदानें शुरू होती हैं तो निश्चित ही जन की हानि के साथ जंगल की और जंगल के अंदर चलने वाले क्रेशरों से उड़ने वाली डस्ट और आवाज से पशु पक्षियों को भी गंभीर खतरा होगा। रहवासियों के मकान बत्ती की भारी भरकम आवाज के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा के क्षेत्र के रहवासी स्थानीय नागरिक विभूति दत्त झा और क्षेत्रीय विधायक ने सभी से आग्रह किया कि क्षेत्रवासी एकजुट होकर राजनीति दलों को छोड़कर एकजुट इसका विरोध करें। नारे लगाकर कार्य रोकने और प्रस्ताव न देने का सरपंचों के मार्गदर्शन दिया गया। आज महापंचायत कर इन खदानों का पूर्णतः विरोध करने और खदानों को न खुलने देने की बात शासन प्रशासन के सामने रखने का निर्णय लिया गया। और शर्म आती है उन लोगों पे जो जनप्रतिनिधि हैं लेकिन कुछ नहीं इस मामले में सोचते। शर्म आती। अब इन लोगों को क्या कहें जो अधिकारी हैं, वो तो ना यहाँ से जुड़ाव रखते हैं ना समझ रखते हैं। वो तो जैसा आदेश आया, जैसी मशीन है वैसे कर रहे हैं। ये सच्चाई है आज के समय कि अगर इन मामलों में कोई कुछ कर सकता है, कोई लोगों का साथ दे सकता है, तो वो शासकीय अधिकारी और शासकीय कर्मचारी ही हैं, जिनको जितनी भी गाली दी जाए, जितना भी बदनाम किया जाए, जितना भी उन पर उंगली उठाई जाए, लेकिन इन मुद्दों पे अगर कोई साथ देगा तो वो शासकीय कर्मचारी ही दे सकते हैं और शासकीय अधिकारी ही दे सकते हैं। तो उन्होंने कुछ तो समझ है। यहाँ तो सत्ता में बैठ के लोग सारी समझ खो देते हैं। जब तक सत्ता के बाहर है पूरी समझदारी दिखाएंगे। जिस दिन सत्ता में आए सारी पुराने वन काटो, नए लगाओ, जैसा बहुत वन विकास निगम ने किया है, उससे भी हानि है लोगों की, मगर कम से कम वहाँ लकड़ी तो है। अब जो हो रहा है वो योजना है, वो वन को समाप्त करके वहाँ बड़ी बड़ी खाने, मतलब हजार एकड़ में खनन किया जाएगा और वहाँ से सब कुछ भेजा जाएगा। आज टाइगर स्टेट की बात करते हैं हम लोग कि हमारा राज्य टाइगर स्टेट है, शेरों की यहाँ बहुलता है। अरे भाई, जब जंगल नहीं रहेंगे तो अरे इंसानों की फिक्र नहीं तो शेर की फिक्र कर लो। क्या कान्हा रहेगा? जो मंडला जिले की शान है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ रहेगा? क्या कान्हा के बगल में 1000 हेक्टेयर यानी 2,500-3 हज़ार एकड़ क्षेत्र में जितने भी वन हैं, कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ पूरा जो बफर जोन ख़त्म होता है चरगांव में, बैरियर लगा है चरगांव में, तो चरगांव से लगा हुआ जितना जंगल है इस तरफ, वो है करीब 3,000 एकड़। वो सारे का सारा जंगल उसको उत्खनन के लिए, डोलोमाइट उत्खनन के लिए देने का प्रयत्न होंगी, जो हम लोगों ने शायद कभी देखी नहीं। कभी देखा तो खैर टीवी में सभी लोग देख लेते हैं, वास्तव में कभी नहीं देखते। इस कारण से जंगल रहेगा ही नहीं। जंगल नहीं रहेगा तो वन्य प्राणी होने का सवाल ही नहीं। वन्य प्राणी नहीं होंगे तो पर्यटन होने का सवाल नहीं। वन्य प्राणी वहाँ कहाँ रहेंगे? तो सारे वन्य प्राणी, आप कान्हा एकड़ का इतना घना जंगल है, इतना पुराना नेचुरल फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी के पीछे पूरी दुनिया इस समय बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पागल है। एक जरा सा किसान बेचारा वो पराली जलाता है, पैरा जलाता है, तो उसको 10 साल के लिए जेल का प्रावधान है और करोड़ों लाखों रुपए जुर्माने का प्रावधान अभी किया था, और यहाँ पूरा जंगल खत्म हो जाए जो ये सरकार खुद दे रही है। तो कह रहे हैं कि नहीं हमें रेवेन्यू। आपको बड़ी मंडला जिला की फिक्र है और लोगों की अगर है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से किसने रोका? आप इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाएंगे तो मनेरी में, जबलपुर के पास, और वहाँ सारे व्यापारी मनेरी के आएंगे जो जबलपुर ज़िले के होंगे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ सब्सिडी मिलती। मंडला ज़िले में इंडस्ट्री के नाम पर क्या है? कुछ नहीं। ऐसा दे करके और ज़मीनें हड़पी गई, बड़े बड़े उद्योगपति बांध बनाए गए। आज विस्थापन का दंश अगर कोई झेल रहा है तो वो आदिवासी परिवार झेल रहा है। मैं चाहता हूँ वो स्थिति
मेरे विधानसभा क्षेत्र में निर्मित ना हो। हम आवश्यकता पड़ेगी तो गांव के लोगों के साथ में मिलकर के, और गांव के लोग आज जो ग्राम महापंचायत में जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के आधार पर मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई लड़ूंगा। और ये ज़मीन हम उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। पहले से ही हमारे यहाँ हमारे ज़िले के व्यवसायी सुचारू रूप से व्यवसाय करते हैं, जिससे आसपास के लोगों को प्रतिकूल असर तो है ही है, लेकिन एक रोजगार का भी साधन है। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।